पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तारीखी धांधली की गई है और इलेक्शन कमीशन अपना गैर जानिबदार किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद और गैर जानिबदार इदारे के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए था, ताहम उनके मुताबिक इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार नहीं रखी गई। कहते हैं इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुतालिका इदारे तक जरूर पहुंचाएगी। इलेक्शन आपकी पंजाब में हुई, वो भी माशाल्लाह थी। LA41 लाहौर में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, LA36 सियालकोट में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही और ये दिखाया गया LA36 में कि पीपुल्स पार्टी के कैंपों पे PMLN के गुल्लू भट्टों ने जिस तरीके से हमले किए, सब चुप करके बैठे थे। पुलिस की स्टैंपिंग की तस्वीर वीडियो शामिल है। पार्कों में बैठ के पुलिस वैन में पंजाब पुलिस जो है वो ठप्पे लगाती रही। LA38 गुजरात में PMLN और PMLQ का कांटे का मुकाबला था, वहां पे जिस तरीके से ठप्पे लगाते रहे, इस तरीके से मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा किस तरीके से PMLN ने इस इलेक्शन को, और वो फख्र भी कर रहे हैं। चले एक तो आप गलत काम किया, चले चुप करके पशेमानी में, फिर आप जश्न भी मना रहे हैं, आप फख्र भी कर रहे हैं। और फख्र किस चीज का कर रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात, PMLN कभी मानेगी नहीं उस धांधली की, तो मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर देता हूं 2024 के इलेक्शन। क्या PMLN ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैराती था, या जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, या प्राइम मिनिस्टर साहब थे, या मियां नवाज शरीफ साहब थे, क्या ये अपनी सीटें जीते? ये सीटें नहीं जीते थे। आप में से जितने साहब भी बैठे, किस उसको पता है कि जी 2024 का इंतखाबात जो है वो धांधली हुई थी? 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत कायम हुई, किसी से ये बात छुपी हुई है? सबको ये पता है। तो जब ये चीजें पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से खैराती मैंडेट के जरिए इन्होंने इंतखाबात को रिग किया, आज तक वो नहीं मानते, तो इस इंतखाबात को किस तरह मानेंगे ये लोग? जब ये इंतखाबात हुए थे 2024 में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने क्लियरली कहा था कि हम लोग PTI से भी बात करेंगे, PMLN से भी बात करेंगे। PTI ने मना कर दिया, PMLN ने कहा कि ठीक है हम हुकूमत बनाते हैं। उन्होंने ऑफर दी थी पीपुल्स पार्टी को कि आप वफाकी वजारत ने, पीपुल्स पार्टी ने मना किया, बोला हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरीके से पीपुल्स पार्टी को उन्होंने ये भी 2.5 साल का भी के लिए भी ऑफर की थी, पीपुल्स पार्टी ने रिफ्यूज किया। जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, पीपुल्स पार्टी ने कहा हम इस तरीके से फॉर्म 47 टाइप की हुकूमत है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो पीपुल्स पार्टी ने उसको कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हम इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक आपने सदारत की बात है, प्रेसिडेंट साहब जो है वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जो भी असेंबली के मेंबर आए सबके पास वोट के लिए गए, वो वोट के आप सबके पास जाते हैं। इसी तरीके से जो अमेंडमेंट्स आई 26वीं तरमीम या 25वीं 27वीं तरमीम में जो आई दिल्ली इलेक्शन में, तो पीपुल्स पार्टी उन कश्मीरियों के मुफादात के लिए कॉन्टेस्ट करती रहेगी आखिरी दम तक। चेयरमैन साहब ने एक जलसे में कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।